हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, हम लोग एचएपी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर वीडियोस पर देख रहे हैं। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा नेमिंग ऑफ एल्केन एंड एल्काइन। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। हमारे ये बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट है। इसमें हम लोग इसके पहले देख लिए थे कि नेमिंग ऑफ एल्केन क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का रूल क्या होता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेमिंग ऑफ एल्केन एंड एल्काइन। यानी हम लोग एल्केन और एल्काइन का नामकरण करना सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का अगर उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर जो एल्किन है, एल्किन का मतलब होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड, और जो यहाँ पर एल्काइन है, एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल, रूल तो हमारा वही है जो आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद आपका रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड के बाद सफिक्स वन आएगा, सफिक्स वन के बाद सफिक्स टू। ये है सिंपल सा रूल, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करने का ये सिंपल सा रूल है। आप इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हमारा एल्केन एंड एल्काइन का आज हमें देखना है कि कैसे नामकरण करेंगे। तो आइए करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब बताना है कि इसका नामकरण क्या होगा। अभी जो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन को बैलेंस करना आप लोग जानते होंगे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन्स को लगाकर क्या करना होता है, हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। तो आप लोगों को कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें इसका नामकरण करना है, नाम बताना है। तो ये इसका नामकरण, नामकरण करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है, लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। हम लोग सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। उसके बाद लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद आता है नंबरिंग सिस्टम। याद रखिएगा, नंबरिंग सिस्टम यानी हम उस साइड से नंबरिंग देंगे, उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड हमारा इस साइड से है, 1 2 3 4 5। जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। तो आइए इसका नाम कर लिखते हैं। नाम में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो इसमें प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच, कोई भी इसमें ब्रांच नहीं लगा हुआ है। उसके बाद लिखा जाएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 कार्बन के लिए क्या बताया गया था, पेंट बताया गया था। उसके बाद आता है सफिक्स वन। सफिक्स वन में बॉन्ड आता है कि डबल बॉन्ड लगा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अगर डबल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में इन लगा देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में आइन लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसकी पोजीशंस भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरे कार्बन पर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, और डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या लिखा जाएगा, इन, यानी पेंट 2 इन, या आप इसको लिख सकते हैं 2 पेंटिन। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। और यहाँ पर आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर इस तरीके से, हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर हमने कोई ब्रांच लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, नामकरण करना है कि कैसे नामकरण करेंगे। तो रूल हमारा वही रहेगा जैसे हमने बताया, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर रूट वर्ड का नाम, सफिक्स वन का नाम, सफिक्स टू का। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा। चेक करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद देखा जाएगा नंबरिंग सिस्टम, यानी नंबरिंग किसको दे, अभी आपको बताया गया कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आती है, चाहे उसमें ब्रांच हो चाहे ना हो, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगी नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे। तो इधर से हमारा डबल बॉन्ड की नंबरिंग दूसरे कार्बन पर आ रही है, इधर से चेक किया जाएगा तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग हमारा इस साइड से किया जाएगा 1 2 3 4 5 6। आइए नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम आप चेक करिए प्रीफिक्स है कि नहीं है। यहाँ पर 5वें कार्बन पर हमारा प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, इस प्रीफिक्स का नाम क्या है, क्लोरो है। तो यहाँ पर नामकरण सबसे पहले किसका किया जाएगा, ब्रांच का। तो क्या हो जाएगा 5
फ्लोरो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का बना हुआ है? 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्स लिखा जाएगा। अब चेक करिए डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इन। ये हो गया आपका इस एग्जाम्पल का आंसर, 5 क्लोरो हेक्स 2 इन। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसका आप नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका इस कार्बन का हमें क्या करना है? इस एग्जाम्पल का हमें इस कंपाउंड का नाम बताना है, इसका नामकरण करना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हमारा टॉपिक था नेमिंग ऑफ एल्किन एंड एल्काइन, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ध्यान रखिएगा इसका रूल क्या होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों साथ में आ जाएगा तो जिधर से जो बॉन्ड नजदीक रहेगा, जिधर से यानी लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जिधर से जो बॉन्ड नजदीक नजदीक रहेगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इस साइड से हमारा डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर आ रहा है और इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर। तो जो जिधर से डबल बॉन्ड यानी कि जो बॉन्ड जिधर से नजदीक रहेगा उसी साइड से नंबरिंग किया जाएगा। तो इस साइड से हमारा पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5। ये हो गया नंबरिंग सिस्टम, यानी जिधर से डबल बॉन्ड, जिधर से जो बॉन्ड नजदीक उस साइड से नंबरिंग हो गया। अब आइए नामकरण करने में, नामकरण में क्या है? प्रीफिक्स लिखा है तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? पेंट लिखा जाएगा। उसके बाद आइए सफिक्स वन। देखिए इसमें सफिक्स वन दो दो लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड भी लगा है एक ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पर देखा जाएगा अल्फाबेट, यानी डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते? इन लिखा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? आइन लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे। इन का पोजीशन पहले कार्बन पर तो क्या लिखा जाएगा? 1 इन हो जाएगा। पहले कार्बन पर अगर कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं, आप लगा भी सकते उसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 आई। अगर आप इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटीन। पेंटीन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 आइन हो जाएगा। ये है इसका नामकरण, यानी डबल बॉन्ड भी था इसमें, ट्रिपल बॉन्ड भी था। तो उसका नामकरण करते समय ध्यान रखिएगा जो बॉन्ड नजदीक जिधर से आ जाएगा नंबरिंग हम उसी साइड से करते हैं। जो बॉन्ड जिधर से नजदीक रहेगा नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है। अब इस एग्जाम्पल का नामकरण करना है कि इस एग्जाम्पल का नाम क्या होगा। एक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम क्या होगा? आइए सीखते हैं इसको। इसमें कुछ नया चीज दिख रहा है। इसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का भी पोजीशन इस साइड से पहले कार्बन पर है, ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन इस साइड से पहले कार्बन पर है। अभी इसके पहले हमने क्या बताया? जो बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा उस साइड से क्या करेंगे? नंबरिंग कर लें। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है? टाई है। देखा जाएगा इधर भी पहले नंबर पर इधर भी पहले नंबर, तो टाई हो गया, हमारा टाइज हो गया। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर देन ट्रिपल बॉन्ड की। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर देन ट्रिपल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड भी सेम कार्बन पर है, ट्रिपल बॉन्ड भी सेम कार्बन पर है, तो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा हम उस साइड से क्या करेंगे? नंबरिंग। ये आपका इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएगा तो हमें डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 5 6। ये हो गया नंबरिंग। अब आइए नाम लिखते हैं। नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स क्या लगा है? ब्रोमो लगा है। किस पोजीशन पर? तीसरे पर। हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या होगा? 3 ब्रोमो के बाद आइए सफिक्स वन। सफिक्स वन में पहले इन फिर उसके बाद आइन आता है। तो इन का पोजीशन क्या है? पहले कार्बन पर, सॉरी
यहाँ पर प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड हमारा कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। उसके बाद सफिक्स 1 आता है, सफिक्स 1 में पहले डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या लिखा जाएगा, इन लगा देंगे, हेक्सिन हो जाएगा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखिए 5वें कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 आइन लिख देंगे। ये है प्रॉपर इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम 3 ब्रोमो हेक्सिन 5 आइन। अगर आपको इस तरीके से कंपाउंड्स दिख रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम कार्बन पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर देन ट्रिपल बॉन्ड की। तो इस तरीके से आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। कर लीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल का नाम बताना है। एक बॉन्ड लाइन है, एक यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन दिखाया गया है, यानी बॉन्ड लाइन में आपको कार्बन्स नहीं दिखाए जाते हैं, न ही हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं। एक बॉन्ड लाइन दिखाया गया है। इस बॉन्ड लाइन का हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है 1 2 3, यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। ट्रिपल बॉन्ड का और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट में क्या बताया गया अभी रूल, तो डिफरेंट में क्या कंडीशन होता है, जिधर से जो बॉन्ड नजदीक आएगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर वही सेम कंडीशन हो जाता, टाई वाली मैटर हो जाता, तो डबल बॉन्ड की प्राथमिकता ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर टाई का कंडीशन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पहले कार्बन पर आ रहा है और डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 तीसरे कार्बन पर आ रहा है। तो जिधर से जो नजदीक आएगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा नामकरण करने का तरीका। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर आ रहा था, डबल बॉन्ड 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आ रहा था। तो इस तरीके से हम नामकरण करेंगे। आइए इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स क्या लगा है, 5वें कार्बन और फ्लोरो लगा है, तो क्या लिखेंगे, 5 5 हो जाएगा फ्लोरो। 5 फ्लोरो के बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है रूट सफिक्स 1, सफिक्स 1 में पहले इन का नाम, इन किस पोजीशन पर है, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर है, तो क्या लिखेंगे, 3 इन। अभी आपको क्या बोला गया, अगर कोई भी चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, अगर पहले कार्बन पर आ तो वहां पर आपको पोजीशन दिखा भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर आ गया तो यहाँ पर हमें दिखाना जरूर है। जैसे यहाँ पे तीसरे पर आया तो हमने लिखा हेक्स 3 इन। अब यहाँ पर आ गया पहले कार्बन पर आइन, तो हम लिखेंगे 1 आइन। यहाँ पर आप 1 आइन न लिखकर आप आइन भी लिख सकते हैं। यह इस कंपाउंड का आंसर है, 5 क्लोरो हेक्स 3 इन 1 आइन। ये था हमारा एल्केन एंड एल्काइन के बारे में, कि आप एल्केन और एल्काइन का कैसे नामकरण करेंगे। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम लोग सीखेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं देखा, तो हम लोग सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं। और पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन बनाया, हमने इस तरीके से बॉन्ड लाइन बनाया, हमने एक यहाँ पर क्या लगा दिया, ओ एच लगा दिया, तो एक कहलाएगा एक फंक्शनल ग्रुप लगाया गया। अगर इसमें हम सी एच ओ भी लगा दें और यहाँ पे सी डबल ओ एच भी लगा दें, तो ये कहलाता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी किसी भी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो उसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या देखा कि नेमिंग ऑफ एल्किन एंड एल्काइन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं उसको हमने देखा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता क्या है। जैसे उसमें बहुत, ये आपका क्या है, एक बॉन्ड लाइन संरचना है, कंपाउंड है, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ओ एच लगा दिया, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सी एच ओ लगा दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कीटोन लगा दिया, कीटोन यानी सी डबल बॉन्ड हो। तो इस तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ओ एच हो गया, सी एच ओ हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पर हमने और कंपाउंड जैसे सी डबल एच लगा दिया। तो ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये सब क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप का है।
अगर एक कोई एक इसमें से रहेगा, जैसे ओ एच हो गया, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। अगर लेकिन दो या दो से अधिक कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो आपका आता है पॉली फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हम पहले सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नामकरण, उसके बाद सीखेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप का नामकरण। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है एग्जाम्पल ही। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए, बस रूल याद होना चाहिए। और डिपेंड करता है आप कितना उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका इसमें हेल्प रहेगा, अच्छी पकड़ बनेगी। तो यहाँ पर जैसे हमने रूल हमारा वही रहेगा, प्रीफिक्स रूट वर्ड सफिक्स वन प्लस सफिक्स टू। रूल हमारा यही है, टारगेट हमारा यही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया, पूछ दिया कि इस कंपाउंड का नाम बताइए। अब इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि इसमें OH ग्रुप जुड़ा है। OH यानी कि जो OH है, OH यानी है क्या, यहाँ पर एक एल्कोहल है। याद रखिएगा, ये क्या है, एल्कोहल है। जो इसका सफिक्स होता है, यानी जो हम सफिक्स में इसका नामकरण करेंगे, सफिक्स इसका क्या लगाएंगे, लास्ट में नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। ये याद करने वाली चीज है कि सफिक्स में हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। यानी हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किए, फंक्शनल ग्रुप में पहले हम लोग क्या ले लिए हैं, एल्कोहल ले लिए हैं। तो एल्कोहल में जो सफिक्स रहेगा, एल्कोहल का जो सफिक्स रहेगा, यानी सफिक्स का मतलब जो नाम के लास्ट में लिखेंगे, नाम के लास्ट में क्या लिखा जाएगा, ऑल लिखा जाएगा। ये चीजें याद रखना है आप लोगों को कि अगर एल्कोहल रहेगा तो एल्कोहल में क्या लिखा जाएगा, ऑल लिखा जाएगा नाम के लास्ट में, यानी सफिक्स के रूप में। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। नामकरण में सबसे पहले क्या बताया गया था कि लंबी श्रृंखला का चयन करिए। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या बताया गया, फिर नंबरिंग सिस्टम, यानी नंबरिंग दीजिए। अब याद रखिएगा कि नंबरिंग सिस्टम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप और नजदीक आ जाएगा, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह नजदीक रहेगा, उस साइड से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो इधर से 1 2 3 1 2 3, चाहे जिस साइड से करेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से हमारा OH जो जिस कार्बन पे लगा हुआ है सेम कार्बन पर आ रहा है। तो हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5। अब नामकरण करते समय रूल हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, ये हमारा प्रीफिक्स नहीं है, ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रीफिक्स नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का बना है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। उसके बाद हमारा सफिक्स वन यानी सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, पेंटेन हो गया। ध्यान रखिए। अब सफिक्स टू में ही क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। सफिक्स टू में ही क्या आता है, आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। तो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पर लगा है, तीसरे पर, तो क्या लिखेंगे, 3। अभी हमने क्या बताया, OH के लिए सफिक्स में क्या लगाया जाता है, ऑल लगाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, 3 ऑल। इस तरीके से आप एल्कोहल ग्रुप का नामकरण कर सकते, 3 ऑल लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कर लीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल में आपको इस कंपाउंड का क्या करना है, इस कंपाउंड का नाम बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इसका नामकरण करते समय ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। हम लोग क्या कर लिए, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिए हैं। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद आता है कि नंबरिंग सिस्टम। अभी हमने बताया कि नंबरिंग सिस्टम उस साइड से किया जाएगा जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो इस साइड से देखिए 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर आ रहा है, इस साइड से हमारा तीसरे कार्बन पर आ रहा है। तो हमारा नंबरिंग इस साइड से किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका नामकरण करिए। नामकरण में सबसे पहले प्रीफिक्स, क्या इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, श्योर देख सकते हैं आप, Cl। Cl क्या है, प्रीफिक्स है। तो किस कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर। तो हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन का बना, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे,
एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर एन लग जाएगा। उसके बाद आता है सफिक्स टू में देखिए क्या लगा, ओ एच लगा है, किस पोजीशन में, तीसरे पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 ऑल हो जाएगा। यानी यहाँ पर नाम है इसका 2 क्लोरो हेक्सेन 3 ऑल। इस तरीके से आप इस कंपाउंड का यानी कि OH ग्रुप का नामकरण कर सकते हैं। कर लीजिए इसको। आइए दूसरे कंपाउंड देखते हैं। जैसे मैंने OH देखा, अगला हम कंपाउंड लेते हैं एल्डिहाइड। अगला कंपाउंड है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसमें कौन सा ग्रुप लगा रहेगा, CHO ग्रुप लगा रहेगा, आपको CHO दिखेगा। अब इसमें जो सफिक्स आएगा, सफिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। उसमें क्या लिख रहे थे, ऑल लिख रहे थे सफिक्स में, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल लिखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल किसका लिया है, CHO ग्रुप का, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड में क्या करते हैं, नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। नाम के लास्ट में क्या लगाया जाएगा, अल लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर है आपका CH3 CH2 CH2 CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो याद रखिएगा सबसे पहले वही किया जाएगा, रूल हमारा वही है, लंबी श्रृंखला का चयन। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग उस साइड से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो हम देखेंगे जो CHO में ये जो कार्बन रहता है, उस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। यहाँ पर कार्बन को भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। रेयर केस में क्या होता है, अगर आपको CHO, जैसे यहाँ पर हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप CHO 2 या 2 से अधिक हो जाएगा, तो किसी को हम क्या करते हैं, मेन किसी को क्या कर लेते हैं, वहां पर प्राइमरी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ जाता है, और किसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। तो आगे आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर हमारा सिंगल CHO लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस कार्बन को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से हमने क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले प्रीफिक्स, तो इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगा है। रूट वर्ड कितने कार्बन का, 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। अब हमारा CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप का पोजीशन भी किस कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है। तो CHO ग्रुप के लिए पहले कार्बन के ऊपर है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, लास्ट में अल लगा देंगे। अगर इसको एक साथ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ पर दो वावेल्स पास में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका ब्यूटेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अगर दो वावेल्स पास में रहते हैं तो फर्स्ट वावेल्स क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेनल। ये हमारा एग्जाम्पल था एल्डिहाइड का। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा पहला यहाँ पर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 1 2 3 3 CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें हम करेंगे क्या, हमें करना क्या है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला का चयन देखिए कितने कार्बन का होता है। अगर हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, आपको पता है, काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिधर से आपका क्या नजदीक हो, फंक्शनल ग्रुप। तो या तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का हो गया। ये जो आपका एक CHO बच रहा है, अब ये एक CHO जो बचा हुआ है, यहाँ पर ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह, यानी एक ब्रांच की तरह काम करेगा। एक ब्रांच की तरह काम करेगा। इस ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर्मिल। याद रखिएगा, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स इस तरीके से छूटा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स आप इसको काउंट, इसको आप लंबी श्रृंखला में नहीं ले रहे हैं, तो जब लंबी श्रृंखला में नहीं लिया जाता तो इस CHO का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग जब यहाँ पर नामकरण करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद यानी प्रीफिक्स है तो उसका नाम, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स और उसके बाद सफिक्स टू। तो ये नामकरण करते हैं। नामकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, तो इसका क्या हो जाएगा, 3। इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 फॉर्मिल। तीसरे कार्बन पे लगा तो हो जाएगा 3 फॉर्मिल। उसके बाद
रूट वर्ड कितने कार्बन का, 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। उसके बाद सफिक्स वन सिंगल बॉन्ड हर जगह है, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। सफिक्स टू देखिए दो दो है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक पहले कार्बन पर है एक 5वें कार्बन पर, दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा 1,2, सॉरी 1, पहले पर है 5वें पर 1,5, उसके बाद 2 के लिए क्या लगाएगा, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। उसके बाद सी एच ओ ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, अल लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई अल, यानी 3 फॉर्मिल पेंटेन 1,5 डाई अल। इस तरीके से इस कंपाउंड का नामकरण किया जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है CHO, इसका नामकरण करना है। तो इसमें देख सकते हैं लंबी श्रृंखला हमारा 2 ही कार्बन का बनेगा, 1 और 2। इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 और 2, यानी कि हमारा इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। उसके बाद पहले पर और दूसरे पर क्या है, डाई है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, एथेन 1,2 डाई अल, यानी पहले पर 2 कार्बन लंबी श्रृंखला तो एथेन हो गया। उसके बाद पहले पर और दूसरे पर क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप, तो 1,2 हो गया, दोनों सेम लगा हुआ तो डाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, अल लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखना है, इसका नामकरण में ध्यान रखिएगा। इसमें इसका नामकरण करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से किया जाएगा 1 2 3। अभी जो आपका बच गया यहाँ पर, ये जो साइक्लो ग्रुप बचा हुआ है, ये आपका क्या कहलाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पर, जो ये आपका साइक्लो ग्रुप बच गया है। तो आइए सबसे पहले नामकरण करते हैं। आपको पता है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स को, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स मान लिए हैं, यानी ब्रांच मान लिए, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। अब इस ब्रांच का नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो है तो किस पोजीशन में, तीसरे पर, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो 3 साइक्लो होगा। क्यों 3 साइक्लो लिखे, तीसरे कार्बन पर साइक्लो ग्रुप लगा हुआ है तो 3 साइक्लो, और इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 साइक्लो प्रोपिल, 3 साइक्लो प्रोपिल। क्यों प्रोपिल लिखा गया यहाँ पर, 3 साइक्लोप्रोपिल, यहाँ पर क्यों प्रोपिल लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या मान लिए हैं, ब्रांच मान लिया, नहीं सब्स्टिट्यूएंट्स मान लिए। सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है उसके नाम के लास्ट में क्या लगाया जाता है, वाई एल लगाया जाता है। 3 कार्बन का तो प्रोप हो गया और वाई एल लगा दिए। अब इसका नामकरण कर लीजिए, 1 2 3 है, 3 कार्बन का है यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रोपिल के बाद हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद पहले पर क्या है, एल्डिहाइड हो जाएगा तो प्रोपेनल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेनल। ये है इसका नामकरण। फिर से देख लीजिए एक बार, यानी हम लोग पहले लंबी श्रृंखला हमारा कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो 1 2 3। इस तीसरे पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, साइक्लो ग्रुप लगा हुआ है, और वो भी साइक्लो ग्रुप कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए हमारा ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर हमने नंबरिंग किया 1 2 3, तो सबसे पहले हम साइक्लो ग्रुप यानी कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसका नाम लिखेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपिल है। साइक्लो क्यों बोला, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में, प्रोपिल क्यों बोला, क्योंकि इसमें 3 कार्बन लगा हुआ है, और किस पोजीशन में, तीसरे पर, तो 3 साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा। फिर 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। उसके बाद इसमें पहले कार्बन पर अन लगा हुआ तो क्या हो गया। तो इस तरीके से आप 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेनल लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इसके पहले नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो ग्रुप दिखाया है CHO है, CHO, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। CHO ग्रुप लगा हुआ है तो नंबरिंग उसी साइड से किया जाएगा जिधर से आपका जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो इस साइड से नंबरिंग किया जाएगा। तो आइए नामकरण करिए। नामकरण में सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स कोई नहीं है, इसमें प्रीफिक्स नहीं है तो किसका नामकरण किया जाएगा, सब रूट वर्ड कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सफिक्स वन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। उसके बाद सफिक्स टू यानी CHO ग्रुप लगाए तो क्या लिख देंगे, अल लगा देंगे, यानी प्रोपे। इस तरीके से आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कर सकते हैं।